आदित्यादिग्रह सर्वे नक्षत्राणि चराशयः आयुर्कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा लग्नपत्रिका। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत जब हम कोई भी वैवाहिक कार्य करते हैं तो उसके पहले लग्न पत्रिका लिखने की परंपरा है। हम अपने उपरोहित, कुलगुरु, आचार्य को साथ में लेकर के जाते हैं और वर वरण करते हैं। उसके प्रसंग में यह विधि है, ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विधि बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 8 विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह यह जो है ब्रह्म विवाह है। अब ब्रह्म विवाह के अंतर्गत वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व ही जो तिथि निश्चित की जाती है तो वह लग्न पत्रिका लिखनी पड़ती है। अब यह लग्न पत्रिका हम कैसे लिखें, लग्न पत्रिका कैसे लिखना चाहिए, विवाह की लग्न पत्री कैसे लिखें, बहुत ही सरल रूप से हम बतलाएंगे और आप लोग इसका उपयोग करेंगे। और जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, भू देवता हैं, सबको मैं नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो हमारे सनातन संस्कृति की पद्धति है आप उस पद्धति के हिसाब से कार्य करें। बहुत ही सरल विधि है यह जो लग्न पत्रिका है। बहुत से भ्रामक स्थितियाँ हैं, लोग उल्टा पुल्टा, हमारे सामने ही कई लग्न पत्रिका आई जिसमें राशि भी ठीक से नहीं भरा गया है, पता ही नहीं है कि कितनी राशि है। तो आप लोग जागरूक हों और जो सही चीज़ है उस चीज़ को समझें। तो अब यह जो लग्न पत्रिका है, लग्न पत्रिका एक सादा पन्ना रहता है। उस पन्ने पे हमको सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिखना है, श्री गणेशाय नमः। अथ शुभ विवाह लग्न पत्रिका। अब जो हम मंगलाचरण में श्लोक बोले हैं, इस श्लोक को आपको लिखना है। आदित्यादि ग्रहा सर्वे नक्षत्राणि च राशयः। जो सूर्य इत्यादि नवग्रह हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, यह सारे समूह आयुः कुर्वन्तु ते नित्ये, आयुः कुर्वन्तु ते नित्यम यस्यैषा लग्न पत्रिका। यह जिसकी लग्न पत्रिका लिखी जाती है तो हम नमन करते हैं कि उसकी आयु वृद्धि हो, खुशहाली भरा जीवन हो। तो जो भी सर्वप्रथम जो संवत्सर चलता है, अथ शुभ संवत्सर, जैसे वर्तमान समय में 2079 संवत्सर है तो संवत्सर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में राक्षस नामक संवत्सर है तो 2079 साके जो शक चल रहा है उसका नाम लिख दीजिए, उसकी संख्या लिख दीजिए। फिर जिस महीने में आप विवाह निश्चित किए हुए हैं उस विवाह का महीना लिखिए। फिर उस महीने का पक्ष लिख दीजिए और शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है वह लिख दीजिए। इसके बाद तिथि का नाम लिख दीजिए कि किस तिथि में विवाह होना है, वार लिख दीजिए, योग लिख दीजिए। इसके बाद जिस लग्न में सिंदूर दान होना है
वह लग्न वहाँ पे लिखिए, उस लग्न का नाम लिखिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जिस प्रदेश का, जिस जनपद का, जिस नगर का, जिस ग्राम का निवासी हैं यजमान, उनका अगर ब्राह्मण है तो सर्वण लिखिए, क्षत्रिय हैं तो वर्मण लिखिए, और वैश्य हैं तो गुप्तस्य लिखिए, और शूद्र हैं तो दासस्य लिखिए। फिर इसके बाद अमुकेन, अब उनके साथ किसके सुपुत्र हैं उनका नाम लिखिए। फिर इसके बाद अब किसके साथ, किस प्रदेश का, किस प्रदेश में होना है, किस जनपद में होना है, किस नगर में होना है, किस ग्राम में होना है, तो वहाँ पे लिखिए निवासिनः, पता लिख करके। फिर वही ब्राह्मण के लिए शर्मा शर्मणः, क्षत्रिय के लिए वर्मणः, वैश्य के लिए गुप्तस्य, और दास के लिए, शूद्र के लिए दास। अब किसके पुत्री के साथ यह वैवाहिक संबंध होना है तो वह आप लिखिए कि नाम लिखने के बाद लिखिए पुत्र्या, पुत्री का नाम लिखिए। अब वहाँ पे आपको जो है, क्योंकि वह देवी बनेगी, कुमारी है लेकिन देवी बनेगी, इसलिए निमंत्रण पत्र में आयुष्मती चिरंजीवी लिखा जाता है, वहाँ पे कुमारी नहीं लिखा जाता है, कुमार नहीं लिखा जाता है। तो ब्रह्म विवाह की विधि है, तो यहाँ पे लिखना है देव्या ब्रह्म विवाह विधिना पाणी ग्रहण संस्कार भविष्यति शुभम भूयात्। इसके बाद जैसे हाथ पीला करते हैं उसी तरह से इस लगन पत्रिका जो लिख दिए गए हैं उनको जो है आप हल्दी से पीला कर दें, और हल्दी का गांठ, दुर्वा, पान का पत्ता और द्रव्य रख करके उसको बांध करके। तो यह जो लग्न पत्रिका लिखने की बहुत सरल विधि है, जो तिथि है, जो नक्षत्र है, जो योग है, जो करण है, यह पंचांग सी नक्षत्र योग करण ये उसमें लिखना पड़ता है। जिस लग्न में सिंदूरदान होना होता है उस लग्न का नाम लिखते हैं, और दोनों पक्ष का पता लिखते हैं। किसके साथ यह ब्रह्म विवाह संपादित किया जाएगा उसको लिखना है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह बहुत सरल विधि है। आप लोग ब्रह्म विवाह के अंतर्गत, और सभी भूदेवों से मेरा पुनः निवेदन है कि आप जो शास्त्रोक्त विधि है उसका उपयोग करें, ताकि हमारी संस्कृति जीवंत रहे और दिग्भ्रमित न स्वयं हो न आप लोगों के यजमान हो, क्योंकि आप उनके उपरोहित हैं, उनके कुलगुरु हैं, उनके आचार्य हैं, आपके प्रति उनकी श्रद्धा रहती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसी तरह से शास्त्रोक्त विधि को लेकर के हम चर्चा करने के लिए उपस्थित होते रहते हैं। जो भी सज्जन पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमेशा प्रोग्राम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे। अपने इष्ट मित्रों में, अपने समाज में, अपने परिवार में आप अधिक से अधिक इसको जो है शेयर करेंगे, ताकि लोग जागरूक हों और सही चीज़ को करते हुए अपने संस्कृति की रक्षा करें। तो आशा करता हूं कि आप लोग सहयोगिता प्रदान करेंगे। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।